नमस्कार। बढ़ते हैं आगे। पाठ संख्या 11। हमारा जो विषय चल रहा है वो विवाह और वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में हमने जो मूल बेसिक रूल्स वगैरह हैं सारे चर्चा कर ली उनके ऊपर। विलम्ब से शादी उसकी भी बात हो गई, तलाक की भी बात हो रही है। अब जो आज विषय लिया है वो है वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बात तो जब चलती है वो तो हर जगह चलती है। छोटी छोटी बातों पे कोई तू मैं या क्रॉस डायलॉग जिसे बोलते हैं चलता है, इतना तो चलता है। परंतु जहाँ पे तीव्रता ज़्यादा आ जाए, है नहीं, कलह क्लेश चरम सीमा पर पहुँच जाए, सिटी थाने तक चले जाए, कोर्ट कचहरी तक चले जाए, वो जब हद पार होती है तो ऐसी जो पॉइंट है उनको हम ज्योतिष में कैसे देखते हैं, वो किस प्रभाव के अंदर, किस ग्रह के अंतर्गत, और हम उसको कैसे डिफाइन करें, उसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए। आज का जो विषय है वो यही है। लड़ाई झगड़े तो है, लड़ाई झगड़े है नहीं, लड़ाई झगड़े का मूल रूट कौन है, कारण कौन है। हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसके 2 पार्ट हो जाए, है नहीं। पहले हम ये देखेंगे भाई इसमें किन किन पॉइंटों के ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम लगन की तो बात करते ही हैं। हर एक विषय के ऊपर लगन की बात तो होती है। लगन जो है, लगन से बिल्कुल 180 डिग्री पे सप्तम भाव है, बिल्कुल सामने। लगन में राशि कौन सी है, पहले तो ये देखेंगे लगन में राशि कौन सी है। राशि उसमें क्या क्रूर राशि है कि सौम्य राशि है, और उसका स्वामी कौन है। क्रूर राशि होने के बावजूद भी उसका स्वामी कौन है, उससे क्या पता चलेगा हमें उस जातक की स्वभाव के बारे में, उस जातक की नेचर के बारे में हमें पता चलेगा। अगर मेष राशि है तो उसका स्वामी मंगल है। मेष राशि है तो स्वामी मंगल है, तो मंगल का क्या नेचर है। अगर वहां पे सिंह राशि है तो सूर्य है। अगर वृष राशि है तो शुक्र है। शुक्र का स्वभाव कैसा है, सूर्य का कैसा है और मंगल का कैसा, वो स्वभाव के अंश जो है वो उस जातक के ऊपर दिखाई देंगे। कब? जब वो झगड़ा होगा। उसका स्वभाव कैसा है तब पोल खुलेगी। वैसे जब इंसान क्रोध में होता है तब वो अपना आपा खो बैठता है, और जो अंदर की सच्चाई है ना वो बाहर आने लगती है। प्रेम तो दिखावा भी हो सकता है नहीं, परंतु जो सच्चाई है जब क्रोध आता है तो बाहर निकलती है अंदर से। तो राशि का भी बहुत बड़ा रोल है, राशि और उसका स्वामी। फिर उस वहां बैठे कौन से ग्रह हैं, मंगल, शनि, सूर्य, कौन से बैठे हैं, राहु, केतु, गुरु, बुध, शुक्र, जो भी जैसा ग्रह बैठा है लगन में उसका सीधा सीधा प्रभाव किसके होगा, स्पाउस के ऊपर भी, सप्तम भाव पे भी पड़ेगा। क्योंकि पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो सब ग्रह की है, वो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके अलावा फिर हम जो विवाहित जीवन है, जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, सप्तम भाव से। मैंने कहा था ना भी हमें लगन से भी देखना चाहिए और जो टॉपिक है वहां से भी देखना चाहिए। सप्तम तो है, मगर सप्तम से पहले हम क्या, मैं हमेशा कहता हूं चंद्रमा देखिए। चंद्रमा
चंद्रमा से क्या पता चलता है? जातक की मानसिकता का पता चलेगा। चंद्रमा कमजोर है या कि बलवान है। चंद्रमा पीड़ित है, किस द्वारा पीड़ित है। चंद्रमा किस द्वारा पीड़ित है, किस ग्रह के अंतर साथ है, किस के प्रभाव के अंतर्गत आता है चंद्रमा, ये उस कुंडली में जांचना होगा। क्योंकि जो जातक है, जिसकी कुंडली होगी, उसकी मानसिकता कैसी होगी, जैसे कि चंद्रमा की पोजीशन होगी। चंद्रमा की स्थिति क्या है, कहीं 6, 8 या 12 में तो नहीं बैठा, कहीं क्रूर वहाँ भी बैठा है और क्रूर ग्रहों के दबाव और प्रभाव के नीचे है। वो वैसी ही बोली बोल रहे हैं जो जिनके अंतर है। क्या चंद्रमा अस्त तो नहीं सूर्य के साथ है, तो तीक्ष्ण बोल जो बोलेगा, उसका स्वभाव वो उसके स्थिति बताएगी चंद्रमा की। क्योंकि कई बार जो जातक है बहुत दयालु भी होते हैं। चंद्रमा अच्छा है, गुरु के प्रभाव के नीचे है, शुक्र के है तो कैसा है, बुध के अंतर्गत कैसा है, वो अपनी राशि या अपने उच्च राशि का होकर बैठा है, वो त्रिकोण में बैठा है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चंद्रमा को मिस नहीं करना चाहिए। तो ये देखने के बाद फिर हम आएंगे सप्तम के ऊपर। सप्तम के ऊपर, सप्तम में कौन सी राशि है, सप्तम के ऊपर किसका प्रभाव है, किसी की दृष्टि है, वहां बैठे ग्रह कौन से हैं, मंगल, केतु, सूर्य, शनि, राहु, ये हैं, या कि शुक्र या गुरु, बुध, चंद्रमा, यानी ये सप्तम में बैठे जो ग्रह हैं। और सप्तम की जो राशि है वो आपके स्पाउस के प्रभाव, जैसे लगन से देखा वैसे जब हम सप्तम से देखेंगे तो आपके स्पाउस का, आपके जीवन साथी के स्वभाव के बारे में पता चलेगा। क्योंकि वो जो लगन है, वो सप्तम जो लगन है हमने कहा, वो आपके जीवन साथी का, आपके लाइफ पार्टनर का है, उसके बारे में पता चलेगा कि किसके साथ। सप्तमेश कौन है, सप्तमेश अगर मंगल या सूर्य या शनि है, मगर वो उसी भाव के स्वामी हैं, तो फिर हम बात बदल जाएगी, है नहीं। क्योंकि अगर भावेश भाव में हो तो भाव बलवान हो गया, मगर वहाँ राशि को किसी और ग्रह की है, मान लो वहाँ तुला राशि है या कर्क राशि है, वहाँ बैठा मंगल है या शनि है, नहीं। अगर शनि बैठ गया तुला राशि में तो फिर वो उच्च का हो गया, है। उसकी अपनी राशि नहीं है, मगर मित्र राशि है तो और भी बलवान हो गया, तो और भी धमाकेदार बात करेगा वो। तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए, लगन, लग्नेश, ये चंद्रमा, इसके बाद जब हमने सप्तम देखना, सप्तम में कौन सी राशि है और कौन से ग्रह स्थित हैं, और जो हमारा सप्तमेश है वो कौन है। अगर सप्तमेश मान ली सूर्य या मंगल, शनि है, क्रूर ग्रह है, अग्नि का कारक कौन है, सूर्य, मंगल कारक भी है, वो उसका अधिपति है अग्नि का। तो ये सारी बातें हमें नोट करनी पड़ेगी। अगर सप्तमेश वहाँ राशि सिंह राशि है, अगर तो सूर्य वहाँ बैठा है फिर तो भाव बलवान हो गया, फिर तो हम और नज़र से देखेंगे। अगर बैठा कोई ग्रह और है, सूर्य कहीं उसकी स्थिति 6, 8, 12 में चली गई,
इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो हम सप्तम सप्तम के अंडर ही सप्तमेश या कारक, कारक की क्या पोजीशन है, कारक को भी देख लेंगे। मगर सबसे बड़ी जो हमारा विषय है ना, लड़ाई झगड़ा, इसके लिए सप्तमेश और सप्तम में स्थित ग्रहों को बड़ी गौर से देखना होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम पीछे बेसिक कर चुके हैं, अब बहुत देर होगी हमें बेसिक करते हैं, और इस टॉपिक के भी हम 10 पाठ पहले कर चुके हैं। हमें बात समझ आ जानी चाहिए पिछले 10 पाठों से भी क्या चीज़ कैसे होती है। आगे आगे जब हमारे पास पत्रिका सामने आए तो हमें खुद ब खुद पत्रिका देखकर, हाथ में ऐसे देखकर पता चल जाना चाहिए, इतनी क्षमता हो जानी चाहिए अभी तक कि क्या होने वाला है, कौन से ग्रह बैठे हैं, गुरु शुक्र बैठे हैं तो कैसा होगा, सूर्य मंगल शनि राहु केतु बैठे हैं तो क्या होगा, उनकी प्रवृत्ति कैसी है, ये सब पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो इन सब के बाद अगर कोई और चीज देख लें, जैसे सप्तम है, सप्तमेश और कारक भी देख लिया हमने, ये 1 2 3 पॉइंट हो गए, सप्तम के साथ ही सप्तमेश और कारक आ गया। अब चौथे नंबर पे हम क्या देखेंगे, चौथे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है ना, लड़ाई झगड़े, इससे रिलेटेड ग्रह कौन है, वो है मंगल, वो है मंगल। जब तक मंगल का प्रभाव सप्तम सप्तमेश और लग्नेश या उसमें बैठे ग्रहों पे ऊपर नहीं होता, तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मूल रूप से जो कारक है मंगल है, और मंगल का समकक्ष ग्रह कौन है, केतु, कुजवत केतु कहते हैं हम। केतु कैसा काम करता है, मंगल की तरह ही काम करता है, तो इसलिए हमने केतु के भी ले लिया। अगर मंगल बलवान है, मंगल अगर बलवान है तो वो फिर फोर्स यूज करेगा ही, उसके हाथ पांव चलेंगे ही जब झगड़ा होगा। अगर बलवान है तो मारेगा, पिटाई करेगा, अगर कमजोर है तो पिटाई खाएगा। अगर कमजोर है पंगा तो वो ले लेगा, मगर वो पिटाई खाएगा। मंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मंगल और केतु दोनों कलह क्लेश के कारक हैं। अगर मंगल का प्रभाव सप्तम सप्तमेश और उसके अंतर बैठे ग्रहों के ऊपर पड़ता है तो निश्चित है कि लड़ाई झगड़ा होगी, और लड़ाई झगड़ा होगी, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि उनका तलाक हो जाए। कोई कह दे कि अगर लड़ाई झगड़ा तो हम तलाक ले लेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा होने के कारण सिर्फ तलाक हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मंगल सिर्फ झगड़ा करवाता है। आप कोर्ट कचहरी में चले जाएंगे, वहाँ से जज कह देगा कोई मीडिएटर डालकर कंप्रोमाइज कर लीजिए, बंदे 4 डाले, समझौता हो गया। आप FIR पुलिस का रिपोर्ट समझौता करवा जाएगी। आप महिला कमिश्नर के पास चले जाएंगे, वो भी कहेंगे जी समझौता कर लो। कुछ दिन जाओगे, महीना 2-4 महीने, उसके बाद फिर, यानी कि जितना मर्जी जो कोई लगा रहे, अगर मंगल और केतु का स्वभाव वहाँ प्रभाव है तो क्लेश तो एक्सट्रीम तक हो सकता है, मगर डाइवोर्स नहीं, तलाक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल और केतु अगर सप्तम सप्तमेश और सप्तम में बैठे ग्रहों का ऊपर प्रभाव है, और उसके साथ अगर उसने चंद्र या लगन के ऊपर भी प्रभाव डाल दिया, तब भी क्लेश होगा ही होगा। अब उसके बाद हमें और क्या देखना होगा,
शत्रुता कहाँ से होती है? नंबर 5 पे अगर बात आए तो शत्रुता कहाँ से होती है? छठे भाव से, 6th हाउस से। 6th हाउस से ये छठा भाव है। छठे भाव से शत्रुता, जैसे हमने बेसिक में पढ़ा, ये तन है, ये धन है, ये बल है, ये सुख है, ये प्रेम है, और यहाँ रोग ऋण शत्रु है, यह स्पाउस है, भोग है। तो शत्रुता हमें छठे भाव से देखी जाती है। और छठे भाव का, हर एक भाव का सप्तम भाव उसका भोग बताता है, उसका भोग बताता है। जैसे सप्तम का भोग, लगन का भोग कौन सा है? ये लगन है, और इसका भोग हमने कहाँ लिखा? ये भोग है। लगन का भोग सप्तम है। तो ये जो है छठा, लगन से छठा है। और इस छठे का भोग कहाँ से होगा? 12वें से, यहां से इसका भोग होगा। और ये क्या है? ये सप्तम का छठा है। अगर लगन का शत्रु ये है तो सप्तम का शत्रु कौन सा है? कहां से देखेंगे? 12वें से। तो 12th हाउस भी देखेंगे। 12th हाउस भी का भी विवेचन करेंगे हम। अगर इनके ऊपर भी ये भी कारण बन सकते हैं, इन भावों के ऊपर अगर प्रभाव है मंगल केतु का तो भी, और अगर ये इनके साथ रिलेशन करते हैं तो भी एक लड़ाई का कारण बन सकता है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, मगर एक पॉइंट हमें और देखना है। और इसके आगे हमें और क्या देखना चाहिए? D9 का लगन देखेंगे। D9 के लगन में कहीं छठे की, 8वें की या 12वें की राशि तो नहीं आ गई? क्या D9 का लगन है, उसमें मंगल या केतु का प्रभाव तो नहीं, वहां स्थित तो नहीं? और D9 का सप्तम देखेंगे। D9 का सप्तम देखेंगे। सप्तम के ऊपर तो नहीं प्रभाव है मंगल और केतु का। तो ऐसे हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। इन 6 के 6 पॉइंटों का जो भी अभी डिस्कस किए, ये कारण हो सकते हैं लड़ाई झगड़े का। पर ग्रह कौन सा यहां पे और यहां पे है? क्योंकि यहां बैठा तो लग्न के ऊपर दृष्टि है, लग्न में बैठा है तो सप्तम के ऊपर दृष्टि है। तो इन सभी बातों को ध्यान से देखेंगे और इसी बात को, इन 6 पॉइंटों को ही हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, है ना? कंटिन्यू करेंगे कि लड़ाई झगड़ा तो हो गया ही। कहा ना, अगर मंगल और केतु का प्रभाव है तो लड़ाई झगड़ा तो होगा, अगर ताउम्र होगा। कभी हो गया, किसी ने समझौता करवा दिया तो ठीक है, उसके बाद फिर बोलचाल हुई, थोड़ी देर बाद फिर। अगर क्रूर राशि है, क्रूर राशि ही सिर्फ कारण नहीं है, मगर उसके जातक के नेचर का पता चलता है, उसका स्वामी का ना उसके पता चलता है। तो सौम्य क्रूर ये राशियां, अगर यहाँ विषम राशि है तो यहाँ भी विषम राशि होगी, तो यहाँ भी विषम राशि होगी। अगर मान ली 4 1 4 7 10 यहाँ विषम राशि है, मेष राशि है, तो यहाँ तुला राशि है, क्रूर राशि है। इन सभी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे कि लड़ाई झगड़ा तो पता चल गया। अब लड़ाई झगड़े के बावजूद भी हम
तलाक क्यों नहीं ले सकते? उनको लड़ाई झगड़े को, वो तलाक लेने से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो रोकते हैं? क्या कारण है भी तलाक नहीं होगा? सारी सारी उम्र निकाल देते हैं, लड़ते भी हैं एक दूसरे से, थोड़ी देर के लिए ससुराल मायका ये वो सब हो जाता है एक तरफ, है ना? तो मगर फिर भी जिंदगी वहीं काटते हैं। वो क्या कारण है, वो अगली वीडियो में यहीं से, इसी टॉपिक से यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत